हरे कृष्णा। एक ऐसी संस्था है जो प्राणियों के अधिकार के लिए बात करती है, पर साथ में प्राणियों के साथ सेल्फी खिंचवाने के बाद उन्हीं प्राणी और पक्षियों को मार देती है। ये वही संस्था है कि जो मांसाहारियों को भी प्राणियों को प्रेम का पुरस्कार प्रदान करती है। उसका नाम है पीटा, यानी कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पशुओं के अधिकार के लिए काम करने वाले लोग। ये पीटा जो है 2015 में पॉप जॉर्ज फ्रांसिस को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं, पर स्वयं है पॉप जॉर्ज फ्रांसिस मांसाहार करता है। ये पीटा है 2017 में शिल्पा शेट्टी को हीरो ऑफ एनिमल नाम का अवार्ड देती है, और वही शिल्पा शेट्टी है क्रिसमस जब आती है तब कैसे टर्की नाम के पक्षी को भूनकर खाना चाहे उसकी रेसिपी बताती है। तो ये इनका दोगलापन है। बात करते हैं कि पशु पक्षियों के अधिकार की, और स्वयं है ऐसे लोगों को अवार्ड देती है कि जो है मांसाहारी है। दुनिया भर में बहुत सारे शाकाहारी लोग भी हैं, उनको प्रमोट नहीं करती है। भारत में आप देखिए बहुत सारे असंख्य लोग हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं कि जो शाकाहार करते हैं, पर ये लोग हैं उनको प्रमोट नहीं करते। अब देखते हैं कि पीटा किस प्रकार से प्राणियों के अधिकार के लिए लड़ती है। पीटा क्या करती है, कोई भी प्राणी या पक्षी तकलीफ में है तो उनको बचा लेती है। अब बचाने के बाद क्या करती है, उसमें से अधिकतर बल्कि 60 से 75% जो पशु पक्षियों को है वो मर्सिकली यानी कि उनके ऊपर दया करके उनको इंजेक्शन देकर मार देती है। 2011 का रिपोर्ट आप देखिए कि उन्होंने 760 कुत्तों को बचाया, उसमें से 713 जो कुत्ते हैं उनको मार दिया, और 1211 बिल्लियों को बचाया, उसमें से 1198 बिल्लियों को मार दिया, और 58 जो खरगोश है उनको बचाया, उसमें से 54 जो खरगोश है उनको मार दिया। तो एक और उनका नाम ही है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट, यानी कि पशुओं के नैतिक अधिकार के लिए बात करना। पर जब उनको बचा लेते हैं तब उनको लगता है कि नैतिकता इसी में है कि इनके ऊपर दया करके इनको इंजेक्शन देकर मार दिया जाए। अब देखते हैं कि क्या पीटा है हिंदू फोबिक है, यानी कि लोगों के मन में हिंदू धर्म के बारे में डर उत्पन्न करना। हाँ, कुछ इसी हद तक है, इसी प्रकार का काम है पीटा करती है। जब भी भारतीय उत्सव आते हैं तो पीटा अपना कैंपेन चलाने लगती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स वो पूरे भारत भर में लगाती है। जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो आपने भी ये बैनर कुछ जगह पर देखा होगा, जिसमें लिखा गया है कि इस रक्षाबंधन कृपया मेरी रक्षा करो, चमड़ी मुक्त बनो। अब रक्षाबंधन का और चमड़े का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि राखी है, चमड़े की नहीं होती है। फिर भी जैसे दोनों को साथ में जोड़ दिया तो एक प्रकार से लोगों के मन में रक्षाबंधन के बारे में धीरे धीरे भ्रांत धारणा बनेगी कि इस उत्सव में हिंदू है गाय के चमड़े का प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल सत्य नहीं है। उसी प्रकार से जन्माष्टमी के बारे में वो कहती हैं कि इस जन्माष्टमी में आप गाय का घी मत प्रयोग कीजिए, जिससे गाय ज़्यादा खुश रहेगी, और आप है शाकाहारी बनकर शाकाहारी यानी कि वनस्पति घी का प्रयोग कीजिए। पर वही पीटा जब अन्य धर्मों के उत्सव आते हैं, जैसे कि ईद आती है, तब वो सिर्फ एक पत्र लिख देती है और कहती है कि खुले बाजार में है प्राणियों की हत्या न करें, या करनी है तो आप अंदर करें और ठीक से करें। तो उनको लगता है कि नैतिकता इसमें है कि प्राणियों को मारना वो तो ठीक है, मार सकते हैं, पर उनको नैतिक तरीके से मारा जाए, क्योंकि उनका भी अधिकार है सम्मान के साथ मरने का। और वही पीटा जब है केरला में मंदिरों में हाथी रखे जाते हैं तो उनका भी विरोध करती है, पर वहाँ पर हाथियों को मारा नहीं जाता है, हाथियों की पूजा भी की जाती है। और वही पीटा है दक्षिण भारत में जल्लीकट्टू नाम का उत्सव मनाया जाता है, उसका भी विरोध करते हैं, जिसमें भी प्राणियों को मारा नहीं जाता है। और वही पीटा जो है अन्य जो क्रिसमस आती है थोड़ा बहुत वो प्रचार कर लेती है, पर ईद के नाम पर जब प्रचार करना होता है तब उनको डर लगता है। एक बार उन्होंने एक लड़की को भेजा ईद के ऊपर प्रचार करने के लिए कि लोग शाकाहारी बने, और लोगों ने जब उसका विरोध किया तब उन्होंने अपना जो प्रचार है उसको समेट लिया। तो इस प्रकार से है वो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी या भेदभाव करती है। जब हिंदू धर्म की बात आती है, उनकी परंपरा या उत्सव की बात आती है,
तब वो बहुत ज़ोर शोर से प्रचार करते हैं और अन्य लोगों के लिए उतना ज़ोर शोर से वो प्रचार नहीं करती है। अगर आप में से कोई भी इस संस्था को दान दे रहा है तो उनको देखना चाहे कि हकीकत में पीटा के पास जो पैसे आते हैं वो खर्च कहाँ होता है। अधिकतर पैसे पीटा अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है और कुछ पैसे हैं जो भी उनका पूरा स्टाफ है उनकी सैलरी में खर्च होता है। और भारत में पीटा के जो स्टाफ है अधिकतर विदेशी रहते हैं और यही विदेशी लोग हैं काफ़ी सारा पैसा भारत से विदेश में भी भेज देते हैं। और पीटा को अब है इतना सारा पैसा जो, क्योंकि बड़ा प्रचार होता है मीडिया में, तो इतना सारा पैसा कौन देता है? तो उनको पैसे देने वाली दो संस्थाएं हैं जिनका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एंड टाइड्स सेंटर एंड फाउंडेशन। ये जो दो संस्था है उनको एक अमेरिका का अमीर व्यक्ति जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस वो पैसे देता है। और ये जॉर्ज सोरोस वही है जो भारत में CAA और NRC इसके विरोध में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करता है। तो भारत में किसी न किसी प्रकार से जो ईसाईयत का, क्रिश्चियनिटी का प्रचार बढ़े, लोग ज़्यादा कन्वर्ट हो, उसके लिए भी जॉर्ज सोरोस काफ़ी सारा धन है भेजता है और पीटा को भी इसमें से काफ़ी सारा भाग मिलता है। और पीटा है कुछ ऐसे ही आंदोलन करती रहती है कि जिससे भारतीय संस्कृति या परंपराएं हैं उसके सम्मान को हानि पहुँचे। तो इसलिए एक और है प्राणियों के बचाने का काम वो करती है, तो कई लोग हैं उससे जुड़ जाते हैं, पर पीछे उनका उद्देश्य कुछ और भी होता है और पैसे ज़्यादा प्राणियों को बचाने में नहीं बल्कि उनको मारने में अधिक प्रयोग होते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी जो भी संस्थाएं चलती है उनके बारे में सावधान हो जाना चाहिए और हमारी संस्कृति और परंपराएं हैं उसको हमें ठीक से समझना चाहिए और वैदिक तरीके से उनका हम पालन करेंगे तो जिसमें कोई भी पशु पक्षी प्राणी हैं इनके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। हरे कृष्ण।